श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम् वेदांत वेगं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरम् सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। अर्थात शांत, सनातन, अप्रेम्य, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले श्री जगदीश्वर जी की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अर्थात, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। अर्थात, अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी, वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान और वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात, जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवऊं सीत ही देखी
काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हर्षि हिये धरी रघुनाथा। अर्थात जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। अर्थात समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर पेड़ पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। अर्थात पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बेचारी, तै में नाक हो ही श्रम हारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीने बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। इति दोहा नंबर 1। आज हमने सुंदरकांड का अर्थ सहित पठन दोहा नंबर 1 तक पूर्ण किया। आशा है आप सभी को अर्थ सहित पठन रुचिकर लगा होगा। इसी प्रकार हम सुंदरकांड का एक दोहा प्रतिदिन अर्थ सहित पठन करेंगे। इसी तरह भक्तिमय होकर आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। निवेदन है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय श्री राम।